नमस्कार सर, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतरीन होंगे। आज जो हमारी कक्षाएं हैं सर, क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से एकदम बेसिक तरीके से सर पढ़ाया जाएगा और एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको एकदम बेहतर बेहतर सर समझा दिया जाए। छोटी छोटी बातें आपको समझाते हुए ले चलेंगे ना। चलिए, सबसे पहले उन लोगों को थैंक्स जो हमारे चैनल को देखते हैं। बहुत बहुत लव यू, बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने सर। और हमें अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज आगे बढ़ता है, कमेंट मिलता है, पढ़कर बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग तो हमारे सर लोग इसमें जुड़ गए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सर हम क्या करें समझ में नहीं आता है। लगता है कि किडनी काट के आप लोग के लिए रखते हैं सर। इतना मोहब्बत मिला, जिंदगी उलझ जाती है सर, लेकिन जब उलझती है तभी सुलझती है ना। चलिए, खैर ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथी, आज हम कक्षा 11 सर कि हम बातें करेंगे रासायनिक विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। रासायनिक विज्ञान मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, रासायनिक विज्ञान। और इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले पदार्थ। क्या पढ़ाएंगे? पदार्थ। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। देखिए पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले ये जाने। आप और हम लोग सर बचपन से ही पदार्थ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ क्या होता है? देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, पूरे ब्रह्मांड यानी जितना धरती है सर, जितना धरती है, उस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि वो स्थान घेरती है, अपना जगह बना लेती है ना, तो वो क्या कहलाती है? वो पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ को ही इंग्लिश में मेरे प्यारे दोस्त मैटर कहते हैं। इतना बातें स्पष्ट रूप से क्लियर है। पदार्थ को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसके बाद तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो पूरे क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन भी तो आप यहाँ जैसे यहाँ रखेंगे, इसको ना ऐसे रख दिए तो ये देखिए ऐसे रख दिए तो स्थान घेर लिया, ठीक है। बोर्ड है, मोबाइल है, कलम है, कपड़ा है, जो कुछ भी है सर, जो कुछ स्थान घेर ले वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा आपको पेन, कलम हो गया, बोर्ड, किताब, कुछ भी इत्यादि। एक हिसाब से हवा भी सर, क्योंकि हवा भी तो स्थान घेरता है ना, तो हवा भी हमारा क्या है? पदार्थ है। इतना बातें क्लियर है? इतना बातें कहिए क्लियर है? सेकेंड, इतना बातें क्लियर है। थोड़ा सा हम आपको सर पीडीएफ सोच रहे हैं कि बना दें। क्या बनाएं? पीडीएफ बनाएं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उससे नोट्स बनाते जाइएगा ना। पहले यहाँ पे समझिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं कुछ और चीज। देखिए, आप लोग कक्षा 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले भौतिक समझ लीजिए, उसके बाद रासायनिक, उसके बाद हम पढ़ाएंगे पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये बर्फ है। क्या है सर? बर्फ है। अब बर्फ देखते हैं कि एकदम ठंडा हो गया होगा, ठंडा होकर कुल मिला के बर्फ का सिल्ली बन जाता है ना, हम लोग सिल्ली खाते हैं। तो बर्फ को हल्का सा गर्म करेंगे ना, जिससे कि जो डिब्बा रहता है उस फ्रिज से बाहर निकालेंगे बर्फ को, तो ये द्रव में परिवर्तित होगा। किसमें होगा? द्रव में। देखिए, पदार्थ अलग होता है, द्रव्य अलग होता है ना। देखिए, द्रव में परिवर्तित होगा। अब जो द्रव है ना मेरे प्यारे साथी, इसको थोड़ा सा ज्यादा गर्म करेंगे ना, क्या करने पर? गर्म करने पर ना, तो मेरे प्यारे दोस्त ये बदल जाता है गैस में। किसमें? गैस में। कुल मिला के भाप जिसको हम लोग कहते हैं ना। अब पानी है, उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। इसके अलावा भाप को अब थोड़ा सा ठंडा करिए। क्या करेंगे? ठंडा। तो ये जब भाप रहता है, जैसे कुल मिला के तसली देखे हैं, जब हम लोग के घर में चावल बनता है तो तसली के ऊपर से जो भाप उड़ता है, उसको आप ऐसे प्लेट लगाएंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें से भाप जो होता है जाके उस पर टकरा जाता है, और टकरा करके ना पानी टपकने लगता है, टप टप, ठीक है। तो किस में बदल जाता है? रहता है भाप, बदल जाता है किस में? द्रव में।
अब द्रव को ज्यादा ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख दीजिए, फिर बन जाता है क्या, भाप। तो जब बर्फ था, पानी बना दिए, पानी से भाप बना दिए, और हाँ भाप से फिर द्रव बना दिए, द्रव से बर्फ बना दिए, माने कुल मिलाकर के परिवर्तन कर दिए। आप परिवर्तन करके फिर उसी में ला दिए जिसमें था बर्फ में। इसको सर कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्लियर है। अब दूसरा का एग्जांपल सर, जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना, दूध से क्या बनना, दही बनना। अब दूध से दही बनता है तो ये बताइए, आपको हम दूध दे देते हैं और आप दही बना लीजिए, ठीक है। और दूध से जैसे ही आप दही बना लेंगे, अब हम कहें कि हमारा दही जो है उसको दूध बनाइए, आपका संभव है, नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर है। लतखोर हुई तो संभव खुद ना बन जी तो कणा जी को दूध से का हुई, दही बनना, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बन गया, दूध से मट्ठा बनना, दूध से घी बनना, ठीक है। दही से घी बनना, और हम कहें कि घी को बनाकर दही दीजिए, संभव है, नहीं। इसी को बच्चा जी हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इतनी बातें क्लियर है तो हमें उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा सा मेरा राइटिंग बिगड़ गया है, इसको हम सुधार लेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। आपको इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगली वीडियो जब बनाएंगे ना तो उसमें हमारा कोशिश रहेगा कि आपको नोट्स जो होता है मेरे हाथों का खुद स्वयं बनाया, जो यूट्यूब होता है ना उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन कहलाता है, उसी में हम रख देंगे, आप लोग लोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, चलिए पदार्थ तो समझ में आ गया। अब आते हैं, हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है दो तरह का होता है। कै तरह का होता है, दो तरह का होता है। पदार्थ का वर्गीकरण कितने तरह का होता है सर, दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक पदार्थ, दूसरा का होता है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ, एक होता है भौतिक पदार्थ और एक होता है का रासायनिक पदार्थ, ठीक है। और भौतिक पदार्थ को मिला के इसे भौतिक विज्ञान पहले कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। भौतिक विज्ञान होता है और एक होता है का रासायनिक विज्ञान। क्लियर है सर। अब भौतिक विज्ञान के अंदर जो होता है, पहले इसको हम पूरा बारीकी से करेंगे, फिर इसके बाद रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखिए इसके तीन तरह के होते हैं। एक ठोस होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक द्रव होता है, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हाँ, एक होता है गैस। अब ठोस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो वह चीज जिसका आयतन और आकृति दोनों क्या हो, निश्चित हो, वही क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। जिसका आयतन और आकृति क्या हो, दोनों निश्चित हो, वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथी, वही ठोस कहलाता है। जिसका आयतन और आकृति निश्चित हो, का हो, निश्चित हो, वही क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो मार्कर है, इसके आयतन, आयतन का मतलब कि जो जितना है वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी लंबाई इतनी है तो इसको हम लेकर के रूम से बाहर रख दें, ले जाके अमेरिका में रख दें, तो जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। न तो इसका परिवर्तन कुछ होगा, न तो कुछ होगा। न तो इसकी वजन बढ़ेगी न घटेगी, न जो इसका आकार है, जिसका चेहरा है, न बढ़ेगा न घटेगा सर, वही क्या कहलाता है, ठोस कहलाते हैं। हाँ, इसके अंदर का आणविक बल बहुत मजबूत होता है। आणविक बल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है सर, एक से एक चिपके रहते हैं। और इसको फोर्स लगाने के बाद से इसमें परिवर्तन किसी भी प्रकार का कुछ भी होता नहीं है। अब आइए देखिए द्रव के बारे में पढ़ते हैं। द्रव का मतलब क्या होता है कि इसके अंतराणविक बल, अंतराणविक मतलब अंदर वाले बल कुछ दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन हाँ आकृति जो होती है ये अनिश्चित होती है मेरे प्यारे साथी। आकृति बता दे रहे हैं। देखिए द्रव का अंदर जो होता है, द्रव में होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड। और इसके जो अंदर वाला होता है सर, जैसे मान लीजिए एक पानी है, पानी को क्या करिए, उसके अंतरा आणविक बल बहुत कमजोर होते हैं। किसके अपेक्षा कमजोर होते हैं, ठोस की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होते हैं मेरे लाल, ठीक है। और
इसका आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं रहती है। आयतन निश्चित का मतलब कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर हमारे पास पानी है, चाहे दूध मान लीजिए सर, और उसको हम यहाँ पे रखे हैं तो 1 ही लीटर रहेगा। हाँ, गिलास में रखे हैं तो दूध कैसा बना रहेगा, गिलास की तरह। उसी दूध को ले जा करके हम बाहर एक लोटा में रख देते हैं ने, तो उसका आकृति जो थी गिलास की तरह थी, अब बदल के किस में आ गई, लोटा की तरह आ गई। लेकिन हाँ, जो दूध 1 लीटर था का 1.5 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा, नहीं ना, 1 ही लीटर रहेगा। क्लियर है? इतनी बातें स्पष्ट समझ में आ रही है। तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है मेरे प्यारे साथी। आगे देखिए, जो गैस होता है इनके बारे में। गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, न तो इनका आयतन फिक्स रहता है सर, और न ही क्या होती है, आकृति फिक्स रहती है। जैसे कुल मिलाकर के एलपीजी गैस का नाम सुने हैं, कोई भी गैस ले लीजिए, यदि आप गैस को एक डिब्बा में बंद करके रखे हैं तो उसका आयतन और आकृति, मान लीजिए गैस को एक डिब्बा में बंद करके रखे हैं, इसी में मान लीजिए रखे तो इसमें पूरा भरा हुआ है सर, ठीक है। और जैसे ही आप इसको खोल देंगे ना तो पूरा जो हमारा रूम है मेरे प्यारे साथी, उसमें पूरा का पूरा भर जाएगा। तो इस हिसाब से न तो आयतन फिक्स है और न ही क्या है, आकृति फिक्स है। इतना बात स्पष्ट रूप से क्लियर है। देखिए, हमारा केमिस्ट्री पढ़ाने का टारगेट यही है कि हम सोच रहे हैं कि अगले साल से सोचे हैं, चलिए सोचना तो होता नहीं है किसी का, ना हुआ है, लेकिन बना के भी टारगेट रखना पड़ेगा ना। केमिस्ट्री ही हमको पढ़ाना है सर 11th और 12th में। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान के ऊपर की मर्जी, अपने ओर से आदमी कोशिश करता है। चलिए सोच के चलेंगे, वो होता नहीं। हम भी बहुत लाइफ में सपना सजाए थे, कुछ लोगों ने सपने को एकदम छोड़िए। इतना बातें क्लियर है। चलिए हम थोड़ा देख लें वीडियो चलती है कि नहीं चलती, ठीक है। उसके बाद आपको रासायनिक विज्ञान समझाते हैं। नोट्स आपको सर पीडीएफ में मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया है सर, चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम चलिए समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जो मेरा बोर्ड है सर छोटा है ना, बोर्ड जो है मेरे प्यारे साथी छोटा है। इसको हम आपको समझा देते हैं, मिटा देते हैं और रासायनिक विज्ञान आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, रासायनिक विज्ञान। अब देखिए इसको भी मिटा देते हैं ना, कहें कि आट ही नहीं पाएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना। देखिए रासायनिक जो विज्ञान है, यहां से समझा रहे हैं आपको। यहां से देखिए इसकी 2 शाखा होती है। एक जो होती है शुद्ध पदार्थ होती है, और एक जो होती है मिश्रण होती है। सॉरी, एक का होती है शुद्ध पदार्थ होती है और एक बचा जी का होता है मिश्रण होता है। इतना बातें स्पष्ट रूप से क्लियर है। अब शुद्ध पदार्थ आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिए यदि शुद्ध पदार्थ, यदि पूरे पदार्थ एक ही परमाणु के बने हो, का हो, यदि पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के यौगिक उपलब्ध हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। ध्यान से, यदि पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के यौगिक उपलब्ध हो, यदि पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के यौगिक उपलब्ध हो, वही क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ बच्चा जी 2 तरह में बढ़ जाता है। किसमें, 2 भाग में बट जाता है। एक जो होता है तत्वों में बट जाता है, और एक जो होता है किसमें बट जाता है, यौगिक में बट जाता है, ठीक है। एक किस में बढ़ जाता है, तत्वों में बढ़ जाता है, और एक किस में बढ़ जाता है, यौगिक में। अब ध्यान दीजिए, तत्व का होता है शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के यौगिक उपलब्ध हो, जिसमें एक ही प्रकार के यौगिक उपलब्ध हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में सर सब्सटेंस कहते हैं। अब तत्व का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपलब्ध हो। ध्यान से तब समझा रहे हैं, जिसमें एक ही प्रकार के
परमाणु उपलब्ध ना, जिसमें एक ही प्रकार के क्या हो, परमाणु उपलब्ध हो। एक ही प्रकार के परमाणु, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, ब्रिथियम इत्यादि। अब हल्का सा दिमाग लगाइए, जिसमें एक ही प्रकार के, जिसमें हाइड्रोजन हो तो सिर्फ हाइड्रोजन 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 ही रहे, दूसरा कुछ ना रहे। जिसमें ऑक्सीजन हो सिर्फ ऑक्सीजन 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 ही रहे सर। और जिसमें लिथियम हो सिर्फ लिथियम लिथियम, वही क्या कहलाता है, तत्व कहलाते हैं। हमारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए, अब हल्का सा दिमाग लगाइए, परमाणु के अंदर जैसे लिख देगा H2, ये बताइए ये तत्व है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए, हम क्या लिखे हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु है। लेकिन आप तो कहेंगे सर यहां पर दुगो परमाणु हो गया O2। आप तो कहेंगे सर इसमें कगो हो गया, दुगो हो गया। तो देखिए हल्का सा दिमाग लगाइए, जैसे ये H2 ना, तो इसमें मान लीजिए बच्चा जी बॉक्स है, इसमें H2 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 भर दीजिए। H2 मतलब हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है ना। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है बच्चा जी एक ही प्रकार के है। कहा है कि H2 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 H H H, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, वही क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अब ये नहीं कि सर आप तो खाली H कह देते, सर एक ही प्रकार के परमाणु उपलब्ध हो, एगो सिर्फ ना हो, एक की बात नहीं हुई है, एक ही प्रकार। तो इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई दूसरा अदर जुड़ा है नहीं। अब जैसे मान लीजिए O2 है, तो O2 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 O2, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपलब्ध है, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्या, ऑक्सीजन सर। तो समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपको यौगिक में। तो देखिए यौगिक का मतलब होता है इसमें दो परमाणु उपलब्ध कब हो, दो एक विभिन्न मात्रा में एक निश्चित अनुपात में हो। किसमें हो, निश्चित अनुपात में हो। ध्यान से, दो परमाणु उपलब्ध हो, ठीक है। और एक का हो, एक निश्चित अनुपात में हो, एक निश्चित अनुपात में हो। तो ध्यान से लिखिए, जिसमें दो परमाणु हो तथा एक निश्चित अनुपात में, वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे बच्चा जी H2O, H2O को हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो O है इसमें कगो हाइड्रोजन है, दुगो हाइड्रोजन है। क्लियर है। और दुगो हाइड्रोजन का मतलब कि जिसमें दो परमाणु हो, चाहे दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखिए। तथा एक निश्चित अनुपात में हो। तो देखिए आप H2O का मतलब कि हाइड्रोजन कगो हो गया, दुगो, और ऑक्सीजन कगो है, एगो है। हल्का सा आप इधर हमारे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप जल कहीं से लेकर आइए सर, जल आप कहीं से लेकर आइए, उसमें आपको हाइड्रोजन सिर्फ दुगो मिलेगा और ऑक्सीजन कितना मिलेगा, एक मिलेगा। चाहे आप जल बल्टी के कुएं से लेकर आइए, या हैंड पाइप चला कर लेकर आइए, या आपका घर द्वार बाबू माई जमीन लिखाए होंगे अमेरिका में, तो वहां से भी जल लेकर आएंगे, तो क्या होगा बताइए, गुड, हाइड्रोजन दुगो और ऑक्सीजन कगो, एगो सर। ठीक है, इतना बातें क्लियर है। तो हमें लग रहा है कि उम्मीद हमारी बातें इतना स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है सर, थोड़ा वीडियो देख लेते हैं कि चल रही है कि रुक गई है, तो फिर इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। वीडियो तो बहुत जबरदस्त और झकास चल रही है। अब वीडियो क्लिप कैसा आएगा उतना तो खैर हम व्यवस्था रखे नहीं है। चलिए हम लोग अब बातें करते हैं मिश्रण का। तो मिश्रण का होता है, जैसे मिश्रण का मतलब कि दो से अधिक चीज मिल जाए, वही क्या कहलाता है, मिश्रण। एगो एगो में एगो और मिल जाए तो क्या होता है, वही मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मिश्रण का मतलब कि जैसे धा के मिला दीजिए, दो तीन चीज मिला दीजिए, कुल मिला के मिश्रण ही समझिए। जैसे चाउर और गेहूं कहीं में मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। समझ में आ रही बातें, मतलब कि मिला दीजिए, उसी को क्या कहते हैं, जिसमें दो अवयव उपलब्ध हो। लिख दीजिए, जिसमें दो अवयव का उपलब्ध हो, वही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है।
अब मिश्रण भी सर ना दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है का विषमांगी मिश्रण। आप समांगी मिश्रण का मतलब समझते हैं, जिसमें समान रूप से घोला गया हो, जिसमें क्या हो जाए, समान रूप से घोला गया हो, कुल मिलाकर के घुल के बर्बाद हो गया हो सर। जैसे पानी और चीनी, पानी प्लस का मान लीजिए चीनी, जैसे ये बाल्टी है, इसमें आपको पानी घोल दिया गया, ठीक है, और ऊपर से आप चीनी डाल दीजिए, और चीनी डालने पर इसको चम्मच से पूरा खबर दीजिए, खबरना समझ लेना, मिला दीजिए और मिला करके उसको टेस्ट कीजिएंगे। जब टेस्ट करेंगे ना तो जानते हैं, चाहे चम्मच जो है ना, जो गिलास है उसमें से पानी को आप ऊपर से टेस्ट करिए, यदि चीनी पूरी तरह से घुल गई है तो वहां का भी स्वाद बराबर होगा, बीच में से टेस्ट करेंगे वहां का भी स्वाद बराबर होगा, और जो नीचे जो थाली पेनी होता है ना, पेनी, उसमें से भी टेस्ट करेंगे सर तो उसका भी स्वाद क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। इसके अलावा पानी चीनी हो गया, चीन लिखे हैं, थोड़ा सा लिखने की आदत बन गई इसे, पानी और क्या होता है, चीनी होता है ना। इसके अलावा नमक पानी घोल दीजिए, ठीक है, नमक पानी घोल दीजिए, वो भी आपको कहीं से स्वाद करेंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा सर, एकदम बराबर होगा। चाहे यहाँ पीजिए, चाहे ले जाकर ढूंढाडी पीजिए, चाहे गाजीपुर पीजिए, चाहे विदेश ले जाकर पीजिए, सब जगह का स्वाद कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण सर। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब तो समझते हैं, जिसमें कुल मिला करके समान रूप से न घुला हो, जैसे मिट्टी और पानी घोलेंगे तो समान रूप से नहीं घुलेगा, ठीक है। और भी उदाहरण है विषमांगी मिश्रण के, जैसे मान लीजिए जिसमें समान रूप से क्या हो, न घुला हो, जैसे 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 मान लीजिए गिट्टी बालू, गिट्टी और उसके बाद मिला दीजिए बालू, इसमें आप घोलेंगे तो समान रूप से नहीं घुल पाएगा, ठीक है। गिट्टी बालू, मिट्टी, पानी, और जैसे कुल मिलाकर के जिसमें दिखाई दे, चावल गेहूं दोनों को मिला दीजिए तो मिश्रण बन जाएगा, लेकिन कौन सा मिश्रण बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनेगा। क्लियर है। आज की वीडियो में सर इतना ही हम रहने देते हैं, जो कल का हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2 रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री से, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा, जिसमें रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ाए जाएंगे। और सर इतना सहयोग देने के लिए लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम बताएं, आज शायद जिंदगी में हम टीचिंग नहीं किए होते तो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए होते। हाँ, कभी भी आप जिंदगी में समस्या से ना घबराइएगा सर, कभी भी आप लाइफ में समस्या से ना घबराइएगा, क्योंकि समस्या जब आती है ना तो माँ कसम बता रहे हैं, जिस लेवल पे रहते हैं उस लेवल से आपको उठा देती है। थोड़ा सा बस खाली कुछ दिन धैर्य पकड़ना होता है, बिल्कुल मत घबराइए। जिंदगी में तो इतना हम तकलीफ सर झेले हैं, इतनी तकलीफ झेले हैं कि अब तकलीफ नहीं होता है तो मुझे खुद तकलीफ होने लगता है। इतना दर्द हुआ है कि अब दर्द नहीं होता है तो खुद दर्द होने लगता है। जिस लेवल पर थे उसमें यदि समस्या आ गई तो भगवान एकदम माँ कसम बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि आप वहां से सीधा छलांग सर ऊपर मारेंगे, लेकिन जब तक समस्या नहीं आती ना तब तक आप उसी पे रह जाते हैं, ठीक है। समस्या से बिल्कुल मत घबराइए, समस्या हमारे जीवन का पार्ट है सर, इसको हमको लेकर चलना है, शुरू से अंत तक की समस्या है सर। और इतना धन्यवाद कि हम क्या बताएं, इतने सर हमको पता नहीं था कि हमसे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सर। थैंक्स, लव यू। यदि वीडियो में कुछ गलती, मैंने पर्सनालिटी का मतलब कि इसे जो इसका दिखावा उतना हम सेटअप नहीं किए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन भर टीचिंग कराना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है सर, लाइफ तो संघर्ष से चलती है ना। क्या कहें, कुल मिला के थैंक्स, लव यू।